हेलो AWPL फाइटर्स, नमस्कार। आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि हमारी टीम के या बाकी किसी और भी टीम के लोग बोलते हैं कि हम AWPL के जब प्रोडक्ट को किसी को रिकमेंड करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स, आपकी दवाइयाँ, आपकी मेडिसिन्स महंगी हैं, हम इनको नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, कैसे करें। तो मैं ऐसे लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि बड़ी आसानी से इसको रिकमेंड कर सकते हैं। बस हमको थोड़ा सा नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब आप फील्ड में जाते हैं, किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं और जब आपको ये पता चलता है कि उस व्यक्ति को ये बीमारी है और उस बीमारी पे आप हमारी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ AWPL का नेचुरल आयुर्वेद रिकमेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाला उसका रेट देख करके थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है, प्रभावित होता है कि मैं इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं ले पाऊंगा। उसके पीछे कारण क्या जानते हैं आप? आज की डेट में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट लगभग 95% लोगों को कोई ना कोई बीमारी है। यानी कि आप 100 घरों में विजिट करें तो लगभग 90 से 95 घरों में कुछ ना कुछ बीमारी जरूर निकलेगी। अब देखिए ना, जब किसी के घर में कोई बीमारी है तो क्या वो ट्रीटमेंट नहीं करवाता है? करवाता है। उसको जहाँ से पता है कि मैं वहाँ से ठीक हो सकता हूँ, वहीं से जाकर ट्रीटमेंट करवाता है। किसी को छोटी सी बीमारी है तो मेडिकल स्टोर जाता है और दवा ले आता है। किसी को थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो नर्सिंग होम चले जाएगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल चले जाएगा। लेकिन दोस्तों, ट्रीटमेंट तो करवाता ही है ना, बिना ट्रीटमेंट के तो रह नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं जाकर के वो पैसे खर्च करता है। अब चक्कर क्या है कि वहाँ पे जब जाता है तो थोड़े से कम पैसे में दवाई मिल जाती हैं और वो दवा खा लेता है। तो इसी वजह से कि हमको वहाँ पे हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, मेडिकल स्टोर में सस्ते में दवाई मिल जा रही हैं या कम पैसे की दवाई मिल जा रही है, इसलिए हम महंगा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं करना चाहते वो? क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि जो दवाइयाँ वो मेडिकल स्टोर, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल से लेकर के खा रहे हैं, तो उन सारी दवाइयों का एक साइड इफ़ेक्ट है। और दवा में भी अगर आप दवा का नाम गूगल में करेंगे, डालेंगे, सर्च करेंगे, तो भी साइड इफ़ेक्ट लिख करके आ जाएगा कि इस दवा को खाने के बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। किसी भी बीमारी में आप जब लंबे समय तक दवा खाते हैं, एक हफ्ते या कुछ दिन भी खाते हैं, तो जनरली क्या होता है कि आपकी किडनी में इफेक्ट पड़ता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से बाधित हो जाता है और आपको गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, अपच की प्रॉब्लम होने लगती है, वोमिटिंग जैसे आता है, मतलब कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो जो व्यक्ति सस्ते में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अगर आप उनको ये बताने में कामयाब हो जाते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट आप हॉस्पिटल के थ्रू एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयों का ले रहे हैं, उस दवाइयों से, उन दवाइयों से आप अगर एक बीमारी ठीक करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको 2-3 बीमारी और लग जाएंगी। तो फिर आप एक बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, इसके बाद फिर दूसरी बीमारी का इलाज करवाएंगे, इस तरह फिर आप हॉस्पिटल के चक्कर ही काटते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आयुर्वेद बेशक थोड़ा महंगा है, लेकिन आयुर्वेद की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि अगर इसको आप एक बीमारी पे यूज करते हैं तो आपके शरीर में अगर कोई दूसरी बीमारी भी उत्पन्न हो रही है ना, तो वो बीमारी भी खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर एक बीमारी के लिए खाएं ना, तो कई सारी बीमारियां भी हमारे शरीर से दूर हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। तो आप सोच के देखिए कि आप सारी ज़िंदगी एलोपैथिक खा करके एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में कई बीमारियां पैदा करना चाहेंगे अपने शरीर में, या फिर थोड़ा सा महंगा आयुर्वेद यूज करके एक बीमारी को ख़त्म करें, उसके साथ साथ अगर और भी बीमारियां वो भी ख़त्म करें। तो आपके नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कन्विंस करना चाहेंगे। लोग ठीक होना चाहते हैं, ये सत्य है। आप किसी से पूछ के देखिए कि आपको ये बीमारी है तो क्या आप ठीक होना चाहते हैं, तो कभी वो मना नहीं करेगा। अगर वो ठीक होना चाहता है तो उसको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि मैं सस्ती दवाइयों से ठीक होने के बजाय बीमार तो नहीं हो रहा हूँ, या एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में दूसरी बीमारी तो नहीं पैदा कर रहा हूँ अपने शरीर में। अगर उसको ये पता हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी महंगी दवाई खरीदेगा, यूज भी करेगा और ठीक भी होगा। तो डेफिनेटली आप कभी भी जब फील्ड में जाते हैं तो अपने नज़रिए को बदलिए, उनको समझाइए, और हर एक व्यक्ति यूज करना चाहता है, ठीक होना चाहता है। थैंक यू सो मच।